खवातीन के बाल निकाल लिए गए हैं। मियानी साहब का एक वाक़या कि पूरे बच्चे की लाश ही गायब हो गई। लाहौर के किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर जगह नहीं है। धर्मपुरे का लोकल कब्रिस्तान है, उधर 70,000 80,000 रुपये चार्ज करते हैं, जगह की कीमत भी लेते हैं। माँ जी कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5? हाँ, माँ ज्यादा कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है? 90 दिन के बाद बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप पक्की करके चले गए हो वो तो कब्जा हो गया। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत मुसीबत परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। आप उस तरफ नहीं जाते, बाबा जी तवीज़ लिख दो, बाबा जी ने तवीज़ लिख दिया, फलां की वक्खी में दबाना, फलां के सर में दबाना, फलां के कदमों में दबाना, आपका काम हो जाएगा। वो बुजुर्गी नहीं, मैं उसे बुजुर्ग नहीं समझता। बुजुर्ग वो है जो आपको हकीकत की रोशनी शरीयत और तरीक़त में बताए, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता बताए कि आप इधर को जाओ, आपके लिए आसानियाँ होंगी। ये आसानियाँ नहीं है कि आप तवीज़ बना के दे रहे हो, उनसे कढ़ाइयाँ ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। ले जाओ कब्रिस्तान में सदका लेके आया, 5 किलो गोश्त यहाँ फेंक दिया, वो क्या होगा? जानवर, आवारा, कुत्ते वो सब वहाँ इकट्ठे होंगे, खाएंगे पिएंगे, वहाँ खरूद मचाएंगे, बाद में नहीं मिलेगा वो कब्रों की खुदाई करेंगे। वहाँ से निकाल दी कब्र, वहाँ से उखाड़ दी, वहाँ से। जब वहाँ कोई होएगा उसको देखेगा, वो कब्र करेगा जिसको एहसास होगा। जब वहाँ कोई नहीं होएगा ख्याल करने वाला, देखभाल करने वाला, तो वो बेहुरमती होगी। आपकी नज़रों में आई, आपने कहा ये अच्छा नहीं किया। वो जो बुज़ुर्ग पीछे बैठ के कह देता वहाँ सदका फेंक दो, कब्रिस्तान में फेंक देना, इधर फेंक देना, उधर फेंक देना, शरीयत तरीका ये बता रही है। वो तो बता रही है कि सदका उसके लिए बेवा है, यतीम है, बीमार है, मस्कीन है, उसके लिए उसको दो, कब्रिस्तानों में क्यों फेंकते? अच्छा बाबा जी, अभी मियानी साहब में एक वाकया हुआ कि पूरी एक बच्चे की डेड बॉडी कब्र से गायब हो गई जी। तो आपने उस वाकये को सुना, आप क्या समझते हैं ये डेड बॉडी निकाली कैसे जाती हैं? उसके अंदर कौन लोग मुलविस होते हैं? वो लोग हैं जिनके पास ईमान नहीं है, जो पैसे के पुजारी हैं। उनके साथ वो लोग अटैच हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने मरना है, हम ये क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। और पैसा ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हर काम करवाता है, जो आप नहीं कहोगे ना कि ये काम नहीं हो सकता, पैसा ऐसी चीज़ है वो भी करवाता है। तो इसके अंदर इंतज़ामिया, गोरकन वगैरह, खुदाई वाले, ये लोग मुलविस होते हैं? नहीं, जो इलाका ही होएगा, ड्यूटी वाला होगा, वो नहीं होगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो इन लोगों से कट कर होते हैं। कोई भी इलाकाई गोरकंद है, कोई ऐसा आदमी है जो जिम्मेदार है, क्या वो ऐसा चाहेगा या ऐसा काम हो? नहीं चाहेगा। ये वो लोग होते हैं जो इनके हट से इनसे ज़्यादा होते हैं, हटे हुए लोग होते हैं। वो उन लोगों के साथ अटैच होते हैं जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनका मकसद होता है वो ब्लैक में ही किसी को पकड़ते हैं कि यार ऐसा काम करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये काम कर दो। ये खुला कब्रिस्तान है, पीछे से कोई भी आके किसी भी कब्र की खुदाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो फिर जब आपको उसके बारे में पता लगता है फिर आप क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? इंतजामिया के पास, पुलिस के पास? हाँ, इंतजामिया को भी कहा जाता है। पुलिस से अगर रजू करना पड़े, उनसे तामल लेना पे, उनको भी कहते हैं। आप वैसे बताएं कि वैसे एक कब्र का क्या रेट है? इस्लाम के मुताबिक किसी को दफनाना है, हाँ जी, किसी जगह पे, तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या चीजें, और आज के दौर में क्या हो रहा है कि 30-40 हज़ार की कब्र? हाँ जी, ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। उसके लिए ये है कि जैसे इलाके बड़े हैं, कब्रिस्तान है, जगह कम है, तो उस जगह पे यानी कि जो ख़ानदान है, ख़ानदानों की ढेरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो वहीं बना रहे हैं, उसके ऊपर बना दी, उसके ऊपर बना दी। अगर आप कह रहे हो कि वो बेच रहे हैं, तो वो ऐसे लोग होते हैं जो उस इलाके से नहीं होते, लेकिन वो मजबूरन किराए पे आए या किसी वजह से आए हैं, वहाँ रुके हैं, उनका ऐसा मसला हो गया, हाँ जी डेथ हो गई है, वो अब जगह नहीं मिल रही। अब उनको पता है कि ये इलाका ही नहीं है, ये इधर का नहीं है, वो उसके लिए जगह बनाने के लिए वो पैसों की लालच में यानी कि भाई इतने पैसे दो, आपको वहाँ बना देते। लवारिस लाशें जो रोड से उठाई जाती हैं, लेके आते हैं, उनके कफन दफन का ख्याल होना चाहिए। उनका पहली बात तो ये कि उनके पीछे लवाकीन जो है, उनके पीछे वारिस जो है, उनका पता करना चाहिए कि कहाँ का है, कैसे है। नशे में मर जाते हैं इधर उधर, वो जहाँ का है उसको वहाँ पहुँचाना चाहिए। तो उनको दफनाने के लिए जो आते हैं उनसे भी पैसे लिए जाते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ ऐसे ऐसे पुलिस वाले भी आए हैं जो ऐसी लाशों को उठा के लाए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कफन दफन गुसल सब कुछ किया, जनाजे भी खुद करवाए हैं, हमसे कब्रें बनवाई हैं कि इनको आप हाँ जी अच्छे तरीके से इनके दफन कर। किसी फेमस बंदे की कब्र है यहाँ पर, नामवर शख्सियत की?
हाँ बहुत सारे, जैसे कि ये इख्तियार अल्लाह बाबा जी फरजांद अली हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, ये हम बचपन से देख रहे हैं, यहाँ ढेरियाँ हैं बचपन से ही, और बुजुर्ग से सही बुजुर्ग थे। इस कब्रिस्तान में मैंने आपको बताया मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो गए। मुझे यहाँ से इस कब्रिस्तान में दिन में रात में किसी टाइम में भी मुझे कोई शक पड़ा तो मैं चक्कर लगाता हूँ, बैटरी मारता हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं मिला। ये कि ऐसे बुज़ुर्ग हैं कि एक रात में डर गया हूँ। ये बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि इन्होंने रात को सो गया हूँ तो ये मेरी ख्वाब में आए हैं कि बच्चे तू डर, नहीं तो इतना कब्रिस्तान है, ये रूहें हैं यहाँ दफन है, मुझे कोई रूह नहीं ऐसी मिली। ये बुज़ुर्ग कामिल है। नाज़रीन, आपने देखा और ये सुना कि किस तरीके से कब्रिस्तानों में ये सारे मामला तय पाते हैं। आई गई डेड बॉडीज़ को कैसे दफनाया जाता है और फिर उनको किस तरीके से निकाल लिया जाता है, किस तरीके से डेड बॉडीज़ जो हैं वो कब्रिस्तानों से गायब हो जाती हैं, कौन लोग मुलव्विस होते हैं, कितने पैसों में ये सारे काम हो जाते हैं, और अगर आपको दफनाने की जगह नहीं मिल रही तो किस तरीके से आप अपने प्यारे को, अपने अजीज़ को दफना सकते हैं। और आखिर लाहौर में या पाकिस्तान में कब्रों के रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं, कौन कौन लोग इन सारे मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब आपने देखा। आगे चलते हैं और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। खवातीन के बाल निकाल लिए गए हैं। मियानी साहब का एक वाक़या कि पूरे बच्चे की लाश ही गायब हो गई। लाहौर के किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर जगह नहीं है। धर्मपुरे का लोकल कब्रिस्तान है, उधर 70,000 80,000 रुपये चार्ज करते हैं, जगह की कीमत भी लेते हैं। माँ जी, कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5? हाँ, माँ ज्यादा कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है? 90 दिन के बाद बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप पक्की करके चले गए हो वो तो कब्जा हो गया। जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत मुसीबत परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है।